राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि 19 मार्च दिन गुरुवार से नवरात्रों की प्रारंभ हो रहा है। इसको हिंदू नववर्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है, गुड़ी पड़वा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो सही मायने में देखा जाए तो हमारा नववर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि 19 मार्च को सुबह 6:30 बजे से पहले अमावस्या है। 6:30 बजे के बाद मतलब 6:45 के बाद प्रतिपदा लग रहा है। और हमेशा जो नवरात्रों का प्रारंभ होता है वो प्रतिपदा से ही होता है। तो आप लोग 6:30 बजे से पहले नवरात्रों की कोई पूजा अर्चना वंदना मत कीजिएगा। 19 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ है, 19 तारीख को ही घट स्थापना होगी और 26 को अष्टमी तिथि है और 27 तारीख को रामनवमी है। 27 तारीख को रामनवमी के साथ ही नवरात्रों का समापन हो जाएगा। नवरात्रों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। देखो, कलश स्थापना आप लोगों को जो करनी है वो 19 मार्च को करनी है। एक चीज़ मैं बताऊं, 19 मार्च को दिन गुरुवार है और जब भी गुरुवार के मतलब दिन के आधार पर निर्धारित होता है कि माता रानी की सवारी क्या होगी। जो भी माता रानी की सवारी होती है वो आगे आने वाला आपका 6 महीने निर्धारित करता है देश और दुनिया के लिए कैसे होने वाली है। दिन गुरुवार को जब गुरुवार को नवरात्रों का प्रारंभ होता है तो माता रानी की सवारी जो होती है वो होती है डोली। डोली पे आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। डोली हो गई, पालकी हो गई, ठीक है ना। तो डोली और पालकी पे आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करोगे तो आपकी ये नवरात्रे बहुत अच्छे जाने वाले हैं। नवरात्रि पे माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना वंदना होती है। नवरात्रि का पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। नवरात्रि के पहले दिन आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए आपको सुबह सुबह आप लोगों को पूजा करनी है और 6:45 के बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। एक चौकी लीजिए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए जिसमें माता दुर्गा की कोई तस्वीर या मूर्ति रख लीजिए। उसके बाद ज्वारे जरूर बोइए। जो होते हैं ना, कहीं कहीं पे ज्वारे बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे खेतरी बोलते हैं। वो आपके आने वाले 6 महीने बता देते हैं कि आपके 6 महीने कैसे होने वाले हैं। तो ज्वारे आपको ज़रूर बोलना है, खेतरी आपको ज़रूर बोलना है। फिर आपको एक तांबे का कलश या मिट्टी का कलश लीजिए और उसके बाद कलश स्थापना कीजिए। उस कलश के अंदर पानी होगी, सुपारी होगी, अक्षत हो गए, सिक्के हो गए, हल्दी की गांठ हो गई, गोमती चक्र हो गई, ये सब चीज़ें डालिएगा और उसके ऊपर फिर आम के पत्ते लगा के नारियल रखिएगा और अखंड ज्योत जरूर और ज़रूर जलाइएगा। आप इन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा पढ़ने का भी संकल्प ले सकते हो। नवरात्रों के 9 दिन में पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है और माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। देखो, वैसे तो आप कोई भी भोग इत्यादि लगा सकते हो, लेकिन अगर आप दिन के हिसाब से भोग लगाते हो तो बहुत अच्छा होता है। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है और माँ चारिणी को आपको मिश्री या शक्कर का भोग लगाना चाहिए। तीसरा दिन जो होता है माँ चंद्रघंटा का होता है और माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि खीर इत्यादि का भोग लगाया जा सकता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का और स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का और माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी का जो व्रत होता है ना, दिस इज़ माय फेवरेट व्रत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। याद रखो, नवरात्रों में ना संकल्प अवश्य लीजिएगा, उसके बाद ही व्रत आप उठाइएगा। चाहे आप पहला व्रत उठा रहे हो, चाहे आप पूरे 9 दिन के व्रत रख रहे हो, लेकिन संकल्प लेने के बाद ही आपको व्रत इत्यादि करना चाहिए। 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है और माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं। 8वां दिन जो होता है वो महागौरी का होता है, इस दिन नारियल का भोग लगाते हैं और 9वें दिन हलवा और पूरी का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के व्रत में आप लोग फल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए? आपको गेहूं हो गया, चावल हो गया, लहसुन प्याज, साधारण नमक आपको नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में रोज़ सुबह सुबह स्नान करके माता रानी को दीपक जलाना चाहिए, माता रानी को फूल समर्पित करना चाहिए, फल और भोग समर्पित करना चाहिए, दुर्गा चालीसा
दुर्गा सप्तशती पढ़कर आपको आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सरल विधि से आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। याद रखिए, नवरात्रि में जो आप खेतरी बो रहे हो, तो जो खेतरी में पानी वानी आप डालते हो ना, वो पहले दिन तो डाल दीजिए, उसके बाद 3 दिन के बाद डालिए, क्योंकि वो जो खेतरी होती हैं वो आपका पूरा साल निर्धारित करती हैं। अखंड जोत जरूर जलाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि नवरात्रि पे आप जो भी अखंड जोत जलाते हो वो आपके आने वाले समय में, पूरा आने वाले समय पर 6 महीने निर्धारित करती हैं कि उनकी ग्रोथ कैसी है। 3 पिंडी जरूर बनाइए, क्योंकि माता रानी हर जगह पिंडी के स्वरूप में है। आप वैष्णो माता में देखोगे माता रानी पिंडी के स्वरूप में है, आप चामुंडा माता को देखोगे माता रानी पिंडी के स्वरूप में। तो 3 पिंडियाँ जरूर बनाइए। आप नारियल की पिंडियाँ बना सकते हो, आप सुपारी की पिंडी बना सकते हो, आप मिट्टी की पिंडी बना सकते हो, लेकिन पिंडी नुमा माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने पर आपको बहुत शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तो 3 पिंडियाँ जरूर बनाइए। और आप 9 दिन के अगर व्रत रख रहे हो तो प्रथम दिन आप संकल्प ले लीजिए, और अगर आप एक प्रथम और आखिरी वाला व्रत रख रहे हो तब भी आप संकल्प ले। देखो, बिना संकल्प के कोई भी जो व्रत होता है वो आधा अधूरा आता है। तो आपको संकल्प जरूर और जरूर लेना चाहिए। संकल्प अगर आप किसी भी व्रत का लेते हो तो उस व्रत को पूरा करो। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तब तक आपको व्रत रखना है। जब आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो प्लीज़ संकल्प मत लीजिए। इससे अच्छा व्रत ही मत रखिए, क्योंकि व्रत को बीच में तोड़ना महापाप की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए व्रत को आपको बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर संकल्प है तो व्रत रखिए, नहीं तो मत रखिए, लेकिन व्रत आप बीच में नहीं छोड़िए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें आपको और भी ध्यान रखनी होती हैं कि नवरात्रि के व्रत में बिल्कुल संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में किसी भी प्रकार की कोई काम वासना पीड़ा को अंजाम नहीं चाहिए। जहाँ पे माता रानी की चौकी आपने बनाई है वहीं पर आप लोगों को बैठना चाहिए, बिछाकर वहीं पे आप लोगों को सोना चाहिए। अखंड जोत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके घर पे अखंड जोत चल रही है तो एक ना एक मेंबर आपके घर पे रहना ही चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 19 तारीख से आपके नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 27 तारीख पे विश्राम हो रहे हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? शादी की संभावना कब है? आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो आपको क्या करना चाहिए? सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। कृष्णा, तो आप लोगों को पता है नवरात्रे आने वाले हैं, और ये नवरात्रों से पहले की वीडियो आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि कोरियर पहुंचाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये नवरात्रों स्पेशल पैकेज है। देखते हैं इस पैकेज में कितने आइटम मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम आप लोगों को मिल रहे हैं। एक तो देखो, ये ना आप लोगों को मिल रहे हैं रियल गोमती चक्र। ये आप इसमें देख रहे हो, ये गोमती चक्र बने हुए हैं। ये दैट इज कॉल्ड रियल गोमती चक्र हैं, जो कि नवरात्रों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चक्र बने होने चाहिए। ये असली गोमती नदी से निकले हुए गोमती चक्र हैं, और हमारे यहाँ पे इसका प्राइस 20 रुपये का एक गोमती चक्र है। तो क्योंकि ये रियल है, आप देख सकते होगे एकदम रियल गोमती चक्र, क्योंकि इस पे ये बने हुए हैं। आजकल मार्केट में ना एकदम प्लेन गोमती चक्र है, वो गोमती चक्र नहीं है, ये गोमती चक्र है, क्योंकि इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। साथ ही के साथ आपको 7 गोमती चक्र मिल जाएंगे, 7 कोड़ियां मिल जाएंगी, हल्दी कुमकुम की एक थाली मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी एक आपके पास जाने वाली है। माता रानी को लगाने के लिए आपको गुलाब का इत्र मिल जाएगा और मोगरा का इत्र भी मिल जाएगा। ये दोनों इत्र आपके पास जाएंगे, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब बात नवरात्रों की हो और उसमें कपूर का उपयोग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये शुद्ध भीमसेनी कपूर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी आप लोग अगर देखोगे ना, तो ये क्वांटिटी में
तो ये मिल जाएगा आप लोगों को असली भीमसेनी कपूर, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है हवन करने के लिए, कपूर की आज्ञारी देने के लिए। दो आप लोगों को ये दोनों ही मिलने वाली हैं। ये देखिए साइज देख लीजिए आप, कितना बड़ा है इन दोनों का साइज। ये है आपकी अखंड ज्योत की बत्ती। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना 30 रुपए की एक मिलती है, कहीं कहीं पे 50 रुपए की भी मिलती है। और भैया कहीं स्थान के आधार पर अगर सस्ती मिलती है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो ये प्योर कॉटन की है, ये अखंड ज्योत की बत्ती है। आपको बत्ती बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा एक आपको रुई का बंडल मिल जाएगा, क्योंकि माता रानी को लंबी बत्ती ही आप लोगों को पता है चलानी चाहिए। लक्ष्मी शंख आप लोगों को मिल जाएगा, माता रानी के श्रृंगार करने के लिए ये गोंद आपको मिल रहा है, और माता रानी की परमानेंटली बिंदी मिल रही है आप लोगों को। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम मिल रहे हैं, और 500 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। फटाफट से आप लोग ऑर्डर बुक कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।